हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, इस क्लास में हम अध्याय 5 का रिवीजन करेंगे, जो कि हमारा अध्याय 5 है, समांतर श्रेणी। तो इस क्लास में बच्चों हम समांतर श्रेणी के विषय में समझेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। तो यहाँ पर हम एक श्रेणी लिख लेते हैं, कोई भी अपने मन से। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2,4, 6, 8, 10, 12। इसी प्रकार से आगे भी यह श्रेणी बढ़ती जाए। तो इसमें देखा कि जो सबसे पहला पद है वो 2, इसके बाद 4 आया, फिर 6, और इसी प्रकार से यह श्रेणी आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले तो हमने एक उदाहरण के तौर पर एक अपने मन से कोई एक श्रेणी लिखी। अब इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे इसको हल किया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि 2 है, 2 के बाद 4 आया, तो इसमें 2 जुड़ गया। 2 में जब 2 जोड़ा गया तो 4 आ गया। 4 के बाद 6 आया, तो फिर इसमें 2 जोड़ा। 6 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार 8 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। इसी प्रकार से 2 आगे जोड़ते चले जाए। तो हमने सबसे पहले तो देखा कि सबसे पहले 2 आया था इस श्रेणी में। 2 के बाद 2 जोड़ा गया तो 4 आया। इसी प्रकार से 2 फिर जोड़ा तो 6 आया, फिर 2 जोड़ा तो 8 आया। इसी प्रकार 2 जुड़ता इसमें चला गया। तो हमने देखा कि सभी पदों में 2 जुड़ता चला गया। या हम इसमें कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 पदों के बीच में जो अंतर है वो बराबर आएगा। जैसे 4 और 2 के बीच में जो अंतर है वो 2 आएगा। 6 और 4 के बीच में जो अंतर है वो भी 2 आएगा। इसी प्रकार 8 और 6 के बीच में भी 2 अंतर आए, 10 और 8 के बीच में, और 12 और 10 के बीच में 2 अंतर आए। तो हमने इसमें समझा कि एक ऐसी श्रेणी लिखी गई है जिसमें 2 जुड़ता चला जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो एक समान अंतर के साथ आगे बढ़ती जा रही, तो समांतर श्रेणी हो गई है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या बनेगी? तो एक ऐसी श्रेणी जो समान अंतर के साथ आगे बढ़ती जाती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जिस प्रकार से यह श्रेणी आगे बढ़ती जा रही है और इसमें 2 जुड़ता चला जाए, तो एक ऐसी श्रेणी जो समान अंतर के साथ आगे बढ़ती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों में जो अंतर है वो बराबर हो या समान हो। एक ऐसी श्रेणी जो समान अंतर के साथ आगे बढ़ती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। या फिर यह भी कह सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों में जो अंतर है वो समान है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पद हैं, तो उन 2 पदों के बीच में जो अंतर है वो 2 आया है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। यह एक समांतर श्रेणी है। और इसमें जो पहला पद दिया गया है तो वो 2 है, क्योंकि जो श्रेणी है वो 2 से ही शुरू हुई। तो जो श्रेणी का पहला पद होता है बच्चों, उसे ही हम प्रथम पद कहते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि श्रेणी में जो प्रथम पद है तो वो क्या होगा, तो जहां से श्रेणी की शुरुआत हुई है या श्रेणी का पहले नंबर वाला पद ही प्रथम पद कहलाता है। तो यहाँ पर जो इसका प्रथम पद है वो 2 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि श्रेणी का जो प्रथम पद है वो 2 है, और जो प्रथम पद है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्रथम पद है इसका वो 2 हो जाएगा, और प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि कहीं पर लिखा गया है जैसे a बराबर 10 लिखा गया है, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि कोई एक श्रेणी है जिसकी शुरुआत 10 से हुई है। या कह सकते हैं कि एक कोई श्रेणी है जिसमें जो पहला पद आएगा वो 10 होगा। जहां से श्रेणी की शुरुआत होती है या उसका जो पहला पद होता है उसे ही हम प्रथम पद कहते हैं। अब इसमें जो अंतर चल रहा होता है बच्चों, उसे हम सार्व अंतर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सार्व अंतर। तो इसमें जो सार्व अंतर है, कहने का मतलब है जो सभी पदों में अंतर चल रहा है वो 2 का अंतर चल रहा है, तो उसी अंतर को हम बोलेंगे सार्व अंतर। तो यहाँ पर सार्व अंतर 2 आ जाए, और इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। जो सार्व अंतर होता है उसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, और वह किन्हीं भी 2 पदों के बीच में अंतर निकालने से हमें प्राप्त होता है।
जैसे हमें सार्वंतर निकालना है तो 4 में से 2 घटाएं तो भी सार्वंतर प्राप्त हो जाए, 6 में से 4 घटाएं तो भी सार्वंतर प्राप्त होगा, 12 में से 10 घटाएं तो भी सार्वंतर प्राप्त हो जाए, क्योंकि समांतर श्रेणी जो है वो एक समान अंतर से आगे बढ़ती है। सभी पदों में जो अंतर होता है वो समान रहता है, तो इसमें हम सार्व अंतर किन्हीं भी दो पदों के बीच में अंतर निकाल के प्राप्त कर सकते हैं वो सार्व अंतर, क्योंकि सभी में अंतर है वो समान होगा। इसमें भी 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ पर भी 2 अंतर, यहाँ पर भी 2, और आगे भी इसी प्रकार से यह अंतर चलता जाएगा। तो यहाँ पर हमने समझा कि समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जो एक समान अंतर से आगे बढ़ती है, समांतर श्रेणी कहती है। इसमें जो पहला पद होता है या जहां से श्रेणी की शुरुआत होती है तो उसे हम प्रथम पद कहते हैं, और जो दो पदों के बीच में जो अंतर चलता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं, तो उसे हम सार्वंतर कहते हैं। और जैसे हम उदाहरण के तौर पर कोई श्रेणी लिखते हैं, 3, 10, 17, 24, 31, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले। तो हमने एक श्रेणी फिर से लिखी, 3, 10, 17, 24, 31। तो सबसे पहले तो हम इनमें पदों के बीच में अंतर देखेंगे कि अंतर क्या है। तो 3 के बाद 10 आया तो इसमें 7 जुड़ गया, 10 के बाद 17 आया तो इसमें भी 7 जुड़ गया, 17 के बाद 24 आया तो इसमें भी 7 जुड़ गया, और 24 के बाद 31 आया तो इसमें भी 7 जुड़ गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि सभी पदों में 7 जुड़ता चला जा रहा है, और अंतर है वो समान, 7 का अंतर चल रहा है। 3 और 10 के बीच में अंतर देखेंगे तो 7 आएगा, 10 और 17 के बीच का अंतर भी 7 है, 17 और 24 के बीच का जो अंतर है वो भी 7 है, और 24 और 31 के बीच का अंतर भी 7 है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक ऐसी श्रेणी लिखी गई है जिसमें 7 का अंतर आ रहा है, आगे भी 7 का अंतर आएगा। तो ऐसी श्रेणी जिसमें जिनके सभी पदों में अंतर है वो समान आ रहा है, तो इसी प्रकार की श्रेणी को ही समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि हमसे पूछा जाता कि यह एक श्रेणी लिखी गई है, बताइए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो सबसे पहले तो हम उनका अंतर देखते हैं। समान अंतर आता जा रहा तो हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। यदि हमसे इसमें पूछा जाए कि इसका पहला पद क्या होगा, तो इसका जो प्रथम पद होगा वो 3 होगा, और इसको हम ए से प्रदर्शित कहते हैं। तो ए बराबर हम सीधा भी लिख सकते हैं कि 3, क्योंकि ए को ही हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और प्रथम पद वही होता है जहां से श्रेणी की शुरुआत होती है या श्रेणी का पहला पद। अब इसमें पूछा जाए इसका सार्वंतर क्या है, तो डी बराबर जब हमें निकालना हो तो 10 में से हम 3 घटा सकते हैं तो 7 का अंतर आए, तो यह हमारा सार्वंतर माना जाए। यदि हम 17 में से 10 घटाना चाहें तो भी हम घटाकर सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं भी दो पदों का हम अंतर ले सकते हैं, कोई भी दो पद, जरूरी नहीं कि वो शुरू के दो पदों, आखिरी के भी दो पदों का अंतर लेंगे तो वो भी 7 आए। जैसे डी बराबर निकालेंगे तो 31 में से जब 24 घटाएंगे तो भी अंतर 7 ही आए। तो किन्हीं भी दो पदों के बीच में हम अंतर लेकर वो सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जैसे 10 में से हमने 3 घटाए तो 7 आए, तो दूसरे पद में से हमने पहले पद को घटाया तो जो आया वो सार्वंतर आया, लेकिन इसमें भी हम इसे पहला सार्वंतर बोलेंगे, D1 मान सकते हैं। अंतर तो सभी में 7 का आ रहा, लेकिन शुरू के दो पदों में जो अंतर लिया तो उसे हमने बोला पहला सार्वंतर D1। जैसे फिर 17 में से 10 घटाए तो इसे हम बोलेंगे दूसरा सार्वंतर, 24 में से 17 घटाएंगे तो तीसरा सार्वंतर है, सभी सार्वंतर ही, लेकिन इसे पहला सार्वंतर बोल सकते हैं, इसे दूसरा, इसे तीसरा और इसे चौथा सार्वंतर बोल सकते हैं, लेकिन होंगे तो सभी बराबर। और जब सभी बराबर हैं तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी मानी जाए। तो इस प्रकार तो सबसे पहले हमने उदाहरण देकर आपको समझाया कि समांतर श्रेणी क्या होती है। अब इसका जो दूसरा सवाल है उसको हम पढ़ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है
यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद भी लिखिए। तो यह जो दूसरा सवाल दिया गया है इसके अंतर्गत और भी काफी सवाल दिए गए और जिनमें हमें एक श्रेणी दी जाएगी। जैसे यहाँ पर दूसरे नंबर का जो दूसरा सवाल है उसमें हमें एक श्रेणी दी गई है और इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले तो बताइए कि जो श्रेणी दी जाएगी वो कौन कौन उनमें समांतर श्रेणी है। और भी काफी सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों में हमें एक श्रेणी दी गई है, लेकिन उनमें हमें बताना है सबसे पहले कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। फिर आगे पूछा गया है यदि समांतर श्रेणी है, यदि जो एक श्रेणी दी गई है तो सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना है कि यह समांतर श्रेणी है भी या नहीं भी। फिर इसके बाद हमें ज्ञात करना है यदि यह समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना और इनके तीन और पद लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है कि जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है भी या नहीं। यदि है तो फिर हमें उसका सारवंतर ज्ञात करना है। इसके बाद आगे के तीन और पद भी ज्ञात करने। तो सबसे पहले तो समांतर श्रेणी तभी होगी जब इनके सभी पदों में जो अंतर होगा वो समान हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम D1 निकालते हैं और D1 किसे कहते हैं? शुरुआत के जो दो पदों में अंतर होता है उसे D1 कहते हैं। होता तो वो सारवंतर ही है लेकिन उसमें भी वो पहला सारवंतर होता है। तो -6 में से हम -10 घटाएं तो D1 बराबर होगा -6 से हम 10 घटाएंगे तो -6 में से -10 हमें घटाना है तो -6 लिख दिया। अब इसमें से जब हम घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा और यह 10 भी माइनस। जैसे हमसे बोला जाए कि 9 में से 6 घटाना है तो 9 लिखेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे 6 करेंगे। 9 में से यदि हमें 6 घटाना है तो 9 को हम सबसे पहले लिखेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जो घटाना है उसको बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार -6 में से हमें -10 घटाना है तो -6 को पहले लिखेंगे फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे दूसरी संख्या लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 10 है वो माइनस में है और यहाँ पर भी माइनस लगा दें तो यहाँ पर 2 माइनस आ गए गुणा में, माइनस से यहाँ पर गुणा होगा -10। जब गुणा में 2 माइनस हो तो संख्या प्लस की हो जाती है तो यहाँ से D1 जो आएगा -6, यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होने से प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 10 आए तो D1 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 में से 6 घटेगा तो प्लस के 4 आए। तो यहाँ पर तो सबसे पहले D1 निकाल। D1 का मतलब होता है पहला सारवंतर। अब -2 में से -6 को घटाएंगे तो यह भी सारवंतर होगा, लेकिन यह दूसरा सारवंतर होगा। यदि पहला और दूसरा सारवंतर बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। लेकिन यदि सारवंतर पहला और सारवंतर दूसरा अलग अलग आता है तो हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं। तो इसी प्रकार दूसरा सारवंतर निकालेंगे, इसको बोलेंगे हम D2। तो सबसे पहले तो -6 में से -10 घटाया और D1 निकल कर आया। फिर -2 में से -6 घटाएं, -2 में से -6, -2 में से -6 घटाएं तो D2 बराबर जो आएगा वो -2 और यहाँ पर 2 माइनस होने की वजह से है प्लस में 6 हो जाएगा और D2 बराबर 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि D1 बराबर और D2 बराबर 4 आए तो D1 और D2 जो है वो बराबर आए, क्योंकि जो पहला सारवंतर है वो भी 4 आए और जो दूसरा सारवंतर है वो भी 4 आए। तो हम कह सकते हैं कि D1 और D2 बराबर है, अतः पहला सारवंतर और दूसरा सारवंतर बराबर है। जब ऐसा हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी मानी जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। और कह सकते हैं कि सभी पदों में 4 का अंतर देखने को हमें मिलेगा। तो यह एक समांतर श्रेणी है। लेकिन इसमें भी आगे बोला गया है कि यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सारवंतर निकल कर आया वो कितना आया? सारवंतर जिसको हम D से प्रदर्शित करते हैं तो वो आएगा 4। यहाँ पर तो हमने सबसे पहले पहला सारवंतर ज्ञात किया, फिर दूसरा सारवंतर ज्ञात किया
और दोनों सारवंतर बराबर आए तो हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। तो इसका जो सारवंतर आएगा वो 4 होगा। अब इसमें बोला गया है कि कोई समांतर श्रेणी है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो हमारा सारवंतर 4 आ गया। और इनके 3 और पद लिखिए, तो हमें आगे के 3 और पद लिखना है। तो यहाँ पर हमें इनके 4 पद दिए गए हैं, तो आगे के 3 पद और ज्ञात करना है। तो 5वां पद ज्ञात करना है, 6वां पद और 7वां पद। तो 4 पद दिए गए हैं, अब हम इसका 5वां पद निकालेंगे। 5वां पद, अब वो 5वां पद हम निकालेंगे कैसे? तो जो भी अंतर निकल कर आ रहा है वो संख्याओं में हम जोड़ते चले जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण देकर आपको बताया था कि पहली जो श्रेणी उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताई थी उसमें 2-2 जुड़ता चला जा रहा था। तो यदि हमें श्रेणी के आगे भी और पद निकालने हैं तो उनमें 2-2 जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो चौथा पद है वो 2 आया है। अब हमें इसका 5वां पद निकालना है, तो इस चौथे पद में हम सारवंतर जोड़ देंगे। तो जो 5वां पद आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो 4वां पद है वो 2 है, तो इस 4वें पद में हम सारवंतर को जोड़ देंगे, तो हमारा 5वां पद आ जाएगा। क्योंकि हमें इसके आगे जो भी पद निकालना है तो इसी में हमें वो सारवंतर जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम 5वां पद निकालेंगे तो चौथे पद में सारवंतर को जोड़ देंगे तो हमारा 5वां पद निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 5वां पद आएगा वो चौथा पद है 2, तो चौथे पद में सारवंतर को जोड़ देंगे तो 5वां पद आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसका 6वां पद निकालेंगे, तो इसका जो 6वां पद आएगा तो 5वें पद में हम सारवंतर जोड़ देंगे, तो 5वां पद 6 और सारवंतर 4 है, तो 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब हमें श्रेणी का आगे वाला पद निकालना पड़ता है तो जो भी उस श्रेणी में उससे पहले का पद होता है उसमें हम सारवंतर जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 4 पद दिए गए हैं, 5वां पद निकालना है तो चौथे पद में सारवंतर को जोड़ देंगे तो 5वां पद निकल कर आएगा। अब 6वां पद निकालना है तो 5वें पद में सारवंतर को जोड़ देंगे तो 6वां पद आ गया। इसी प्रकार हमें 7वां पद निकालना है, 7वां पद निकालना है तो 6वें पद में हम सारवंतर को जोड़ देंगे, तो 6वां पद है 10 और इसमें सारवंतर को जोड़ेंगे तो 14 आ गया। तो कहने का मतलब है जब हमें समांतर श्रेणी का आगे वाला पद निकालना होता है तो उसके पीछे वाले पद में सारवंतर को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 5वां पद निकालना था तो 5वें पद के पीछे जो पद था वो 4वां पद था, तो 4वें पद में जब हम सारवंतर को जोड़ देंगे तो हमें 5वां पद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 6वें पद में जब हमने 6वां पद ज्ञात किया तो 5वें पद में सारवंतर जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमने सवालों को सॉल्व किया। तो इस क्लास में हमने अभी सिर्फ इतना ही समझा कि समांतर श्रेणी क्या होती है और किस प्रकार से सवालों को हल करते हैं, और बाकी सवाल हम अगली क्लास में हल करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।